रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा कि रूडा को अभी तक हम सारे लोग थोड़ा इजी ले रहे हैं, या आप ये कहें कि हम उसको थोड़ा सा अंडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखें ये रावी की सराउंडिंग के एरिया की डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट क्यों आई है। करंटली देखें जो प्रोजेक्ट रूडा ने स्टार्ट किए हैं, जो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट के लास्ट फेजेस में है, वो चहार बाग के नाम से है। डिफेंस से अगर आप जाएं तो हार्डली आप 10 से 12 मिनट में इन एरियाज में पहुंच सकते हैं जो रूडा के अंडर फॉल करते हैं और जहां डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। प्राइस वाइज अगर आप देखें जो 10 मरला है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेके 2 करोड़ 20 लाख कैनाल इस रेंज तक आपको प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर एक साइड पे आप देखते हैं कि आप अपनी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको टच कर रहे हैं और दूसरी साइड पे अभी सारी एक्सपेंशन होनी है, फ्यूचर उसी साइड का होगा जिस तरफ एक्सपेंशन होनी है। इस बात में आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि आने वाला जो लॉन्गर फ्यूचर है वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू ही सारा डेवलप होगा। देखिए रूडा को अभी तक हम सारे लोग शायद थोड़ा इजी ले रहे हैं या आप ये कहें कि हम उसको थोड़ा सा अंडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ये एक मेन अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि रावी की सराउंडिंग का जो एरिया है उसको डेवलप किया जा सके। तो देखें ये रावी की सराउंडिंग के एरिया की डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट क्यों आई है। एक साइड पे अगर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो दूसरी तरफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी थी। देखिए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ऑलमोस्ट अपने लिमिट्स तक जा चुकी है। मतलब देखें जो ग्रीन एरिया है, बॉर्डर लाइन एरिया, रेंजर्स लैंड जिसको कहते हैं, वहाँ तक BRB तक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पहुँच चुकी है। अब फर्दर उस तरफ किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो देखिए फर्दर लाहौर ने किस तरफ एक्सपेंड करना है। लाहौर ने यकीनन GT रोड की तरफ ही एक्सपेंड करना है और GT रोड की तरफ सारी एक्सपेंशन जो है वो होनी है रूडा के थ्रू, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू। करंटली देखें जो प्रोजेक्ट रूडा ने स्टार्ट किए हैं उसकी एक आधी जो शक्ल है जो आपके सामने उन्होंने डेवलप करके रखी है, जो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट के लास्ट फेजेस में है, वो चहार बाग के नाम से है। आप इन एरियाज़ को विज़िट कर सकते हैं। आप एट लीस्ट एक बार मैप को ऑनलाइन विज़िट करें या आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, आपको दिखाएंगे कि ओवरऑल जो पूरा लाहौर की डेवलपमेंट है इन फ्यूचर वो क्या होगी, कौन कौन सी सोसाइटीज़ उसमें आ रही हैं। अभी तक की ये जितने प्राइवेट डेवलपर की सोसाइटीज़ हैं वो सारी रूडा से बाहर हैं। उसमें जितने भी मतलब मैं किसी डेवलपर का नाम नहीं लेता, फिर लोग जो हैं उस पर पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं कि आपने शायद हमारे अगेंस्ट बात की है। बट छोटी सी बात यह है कि अभी तक जितनी सोसाइटीज़ जो हैं टूवर्ड्स GT रोड वो सारी की सारी रूडा से बाहर हैं। आने वाले दिनों में रूडा के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी तक उनमें सिर्फ चहार बाग जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑन ग्राउंड डेवलप हो रहा है और उसका कुछ पार्ट जो है वो डेवलप हो चुका है। आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। देखिए इसकी जो लोकेशन है, डिफेंस से अगर आप जाएं तो हार्डली आप 10 से 12 मिनट में इन एरियाज़ में पहुंच सकते हैं जो रूडा के अंडर फॉल करते हैं और जहां डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। प्राइस वाइज अगर आप देखें तो देखें प्राइस वाइज भी उसकी जो 10 मरला है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेके 2 करोड़ 20 लाख कैनाल जो है वो इस रेंज तक आपको प्लॉट्स अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। उस तरफ जाएं क्यों। देखें जाने की वजह यह है कि अगर एक साइड पे आप देखते हैं कि आप अपनी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको टच कर रहे हैं और दूसरी साइड पे अभी सारी एक्सपेंशन होनी है, तो देखें फ्यूचर उसी साइड का होगा जिस तरफ एक्सपेंशन होनी है या वहाँ चांसेस हैं। इस देखें गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जहन में रखते हुए अगर आप देखें तो जितनी भी यूनिवर्सिटी सिटीज़ के अंदर मौजूद थी, आप ज़रा उनको देखें कि उनके अभी जो नए कैंपसेस हैं वो किधर बने हैं। वो आप देखेंगे कि सारे के सारे कैंपस जो हैं वो ऑलमोस्ट काला शाह काकू की सराउंडिंग में बने हैं, जो GT रोड के साइड पे है और जो रूडा से बिल्कुल करीब होगा, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरियाज़ हैं या जो नया लाहौर जिसको आप कह सकते हैं उसके बिल्कुल करीब है। तो वो भी सिर्फ इसी चीज़ को जहन में रख के एम किया गया कि कल को चूँकि लाहौर इस तरफ तो एक्सपेंशन के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, उस तरफ को एक्सपेंड होना है, तो ये कैंपसेस भी वहीं रखे गए हैं जहां आबादी ज़्यादा होगी ताकि लोगों के लिए आने जाने के लिए भी आसानियां हो।
इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए देखें, जहां हम अपने प्रेजेंट को प्लान करते हैं वहां साथ साथ हम कुछ प्लानिंग अपनी फ्यूचर के लिए भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, या अपने जो हमारे यंग एज हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने ओल्ड एज के लिए प्लान करते हैं। तो इन ओल्ड एज या इन फ्यूचरिस्टिक प्लान जो हैं उनमें आप रूडा को ज़रूर शामिल करें। वो एरियाज़ जो रूडा के अंदर फॉल करते हैं उनको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि हमें इस पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ये टाइम टेकिंग है। देखिए, रावी को रोकना, उसके पानी को रोक के उसके पानी का जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करना, उसको एक स्ट्रीम में या उसको एक नदी में कन्वर्ट करना, ये सारा टाइम टेकिंग काम ज़रूर है। लेकिन अगर हम ऑन पेपर्स या चीज़ों को देखें और थॉरोली ऑब्ज़र्व करें तो ये इस बात में आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि आने वाला जो थोड़ा लॉन्गर फ्यूचर है वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू ही सारा डेवलप होगा और उसी तरफ ही जाएगा जिस तरफ सारी प्लानिंग हो रही है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट उन एरियाज़ में ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में जब ये प्रोजेक्ट्स बने तो आपको कोई रिग्रेट ना हो, बल्कि आप सेटिस्फाइड होंगे ठीक है जो डेवलपमेंट हो रही है, जितनी ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट हो रही है आप भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट हैं, आप भी कहीं ना कहीं उसके बेनिफिशरी हों। थैंक यू वेरी मच।